कार्जिया जैनी सिद्धांत पद्धति सम्यक ज्ञानामलज्योतिर जननी द्विनयाश्रिया अथाता समय व्याख्या संक्षेपेण विधीयते इंद सद्वंदियाणं त्युगणहित मधुर विसद्वकाणम् अन्तातीत गुणाणम् ब्रह्मोचिराणं चिद्भवाणम्। कल होमवर्क दिया था द्रव्य परावर्तन के ऊपर, सभी लोग दो दो क्वेश्चन बना करके लाएंगे। किस किस ने तैयार किए हैं? हैंड रेस करें। मात्र दो दो क्वेश्चन निकालने थे, किसी ने तैयार नहीं किए? सुषमा भाभी और दीदी जय जी ने एक क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं कि द्रव्य परावर्तन में से दो क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन निकाला हमने, जैसे कि अभी रुको भाभी। ठीक है, अभी जरा पूछ लें किस किस ने तैयार किए हैं। ठीक है। तो फिर वो आपको अन्य दूसरे श्रोताओं से पूछना है, आपको हमसे नहीं पूछना है। हाँ, आपको अन्य दूसरे श्रोताओं से पूछना है। ठीक है। क्वेश्चन किस किस ने निकाले हैं भाई? कोई तैयार करके नहीं लाया? सुधा दीदी दिल्ली से, सुधा दीदी जबलपुर से, सुधा दीदी दिल्ली से। हाँ जी, जजनैन। हाँ दीदी जय जिनेन। क्वेश्चन निकाले हैं? हाँ, एक निकाला है। हाँ, एक निकाल। हाँ तो हैंड रेस करो ना भाई। एक एक से हमें पूछना पड़ेगा। क्या अंजू आंटी निकाले हैं क्या क्वेश्चन? दीदी क्वेश्चन तो निकाल लिए हैं, पर हमें खुद इतना नहीं आता, हम क्या पूछेंगे। अरे आप वो क्वेश्चन पूछो, आंसर देने के लिए आप चिंता मत करो। पूछ लेंगे फिर, उसमें क्या है। गुड। आरती भाभी, आरती भाभी नहीं निकाली दीदी। नहीं, बढ़िया। हाँ, सागर से सरिता दीदी देखना है क्या? दीदी देखना नहीं है, कल हम लोगों ने क्लास नहीं करी थी दीदी। अच्छा। और आज सुनी भी नहीं है रिकॉर्डिंग, तो पता नहीं था कुछ। और अभी हाँ, देखना भी नहीं है, आज भी नहीं है देखना। जबलपुर से सुधा दीदी, सुधा दीदी जबलपुर से। नदारद गायब। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले सुषमा भाभी पूछिए आप क्वेश्चन। जिनसे आंसर बनता हो वो हैंड रेस करेंगे। सुषमा भाभी पूछिए क्वेश्चन। पॉइंट है कि जो द्रव्य परावर्तन है, तो द्रव्य परावर्तन की शुरुआत के लिए किस गति से लेंगे, इसका कोई पॉइंट होगा? अरे आपको हमारे लिए क्वेश्चन थोड़े ना निकालना था, सब लोगों के लिए परस्पर में निकालने थे। गति का कोई नियम नहीं है, किसी भी गति से ले सकते हैं उसका। अच्छा, तो क्या हम किस मतलब इन लोग सभी से पूछे ऐसा?
नहीं नहीं, ये तो आपने हमारा देखो, हमारा इंटेंशन ये था जी कि द्रव्य परावर्तन में आपने जितना कुछ पढ़ा है उसमें आपको दो दो क्वेश्चन बनाने हैं और वे क्वेश्चन बना करके परस्पर में सबको एक दूसरे से पूछने हैं। तो उससे क्या होगा, आप क्वेश्चन बनाएंगे, एक दूसरे का उत्तर देंगे, तो उस विषय पर आपकी पकड़ तैयार होगी। देखो सरोज आंटी ने बनाया है। बोलिए आंटी। जी दीदी, पहला ही क्वेश्चन है कि द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। बढ़िया, हैंड रेस करें इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है? हैंड रेस करें भाई। मनीष भैया उत्तर दें इस प्रश्न का। बोलिए अनामिका भाभी। हेलो। हाँ बोलिए मनीष भैया। हाँ, द्रव्य प्रवर्तन जो है दो प्रकार का होता है। एक तो नौकर्म नौकर्म द्रव्य प्रवर्तन होता है और एक कर्म द्रव्य प्रवर्तन। बहुत बढ़िया। और और द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? जब ये किसे कहते हैं, जब जीव कर्म पुद्गल परिवर्तन और नहीं नौकर्म परमाणुओं को और कर्म परमाणुओं को, इसका सही से नहीं दे पाएंगे दीदी आंसर। चलिए अनामिका भाभी बोलिए। अनामिका भाभी बोलिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं दीदी। दीदी बोल रहे द्रव्य हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, इसका उत्तर देना है आपको। अरे हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जय जैन दीदी। द्रव्य जी। परावर्तन जीव मिथ्यात्व और कसाई के परिणाम के कारण संसार में भ्रमण कर निरंतर संसार में भ्रमण कर रहा है और उसको नौ कर्म और कर्म उसमें जन्म और मरण प्रति समय होता है। और इसको नापने के लिए एक स्केल है जिसे पंच परावर्तन कहते हैं। और जीव नौकर्म जो जन्म लेता है, जन्म के पहले ही समय में नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है और वह अपने नौकर्म वर्गणाओं को प्रति समय ग्रहण करता है। पहले समय से लेकर प्रति समय ग्रहण करता है और छोड़ता है। उसे संसार में परिभ्रमण कराती हैं। इस प्रकार द्रव्य परावर्तन को नापने दो प्रकार का होता है, नौकर्म द्रव्य परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और आना था। चलिए अंजू आंटी बोलिए आप। जी ये मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं, कुछ नहीं आता इसको। जी द्रव्य हाँ जी, परावर्तन किसे कहते हैं, हाँ उत्तर आपको देना ये है। जीव जो है जन्म के समय एक ही समय में जो भाव और परिणामों के अनुसार विकारी अवस्था में जो वर्गनाएं ग्रहण करता है, फिर उनको दूसरे समय में वह छोड़ता है, फिर ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है, तो उसी को द्रव्य परावर्तन कहते हैं। केवल छोड़ना लेना ये द्रव्य परावर्तन नहीं है। सुषमा भाभी बोलिए। कम शब्दों में सटीक उत्तर बोलिए सुषमा भाभी। द्रव्य परावर्तन में एक फिर से आप क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए थोड़ा।
द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, उसके यानी भेद कितने हैं वो तो आ गए, लेकिन ठीक है। कहते किसे हैं? अब द्रव्य परावर्तन में द्रव्य या पुद्गल परावर्तन एक ही बात है। तो जब जन्म के समय से नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करता है, जो नौकर्म वर्गना जन्म के समय में जिस स्पर्श रसगंध रूप लेता है, उसी स्पर्श रसगंध रूप लेने में उसे बहुत समय लगता है। जब जब वह स्पर्श रसगंध उसी रूप अनुभाग शक्ति सहित लेगा और छोड़ेगा, तब उसका एक द्रव्य परिवर्तन कहलाएगा। हाँ, अभी छोड़ने की बात नहीं करो, ठीक है। सिर्फ अभी इसमें इतना समझना कि जो अपन ने बात पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि जीव जन्म के पहले समय में जिन वर्गणाओं को ग्रहण किया था जी, उन वर्गणाओं को वे ही के वे जिस स्पर्श रसगंध वाली जब वह वर्गणाएं द्वारा ग्रहण करेगा, तब ये जो पूरा ये है, ये एक द्रव्य परावर्तन कहलाता है। इसके बीच में हमने वो स्केल फिट किया था। ठीक है। अग्रहित मिश्र, अग्रहित मिश्र, ग्रहित मिश्र, ये किया था। ख्याल में आया? तो कोई पूछे कि द्रव्य परावर्तन किसे कहते हैं, तो जन्म के प्रथम समय में जिन वर्गणाओं को जिस स्पर्श रस गंध रूप से जीव ग्रहण करता है, पुनः उन्हीं वर्गणाओं को उतनी ही मात्रा में उसी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से जब द्वारा ग्रहण करेगा, तो वह पूरा काल द्रव्य परावर्तन का कहलाता है। समझ में आया? जैसे किसी का बच्चा खो गया और कब मिला कि 50 साल बाद, तो भैया वो बच्चा हमें 50 साल बाद मिला, तो ये अपन बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे द्रव्य परावर्तन का काल, इसको अपन ने नोट का उदाहरण देके समझा था कि किसी एक नोट पर जो नंबर अंकित है, वही नोट आपने सदर में बैठ करके उस नोट को दे दिया। अब वो नोट आपके पास द्वारा कब आएगा? तो वो क्या आएगा? जब वो नोट आपके पास द्वारा आएगा, वो नोट परावर्तन कहलाएगा। ख्याल में आया? ऐसे ही इसमें लगा करके चलना। ख्याल में आया? चलो, द्रव्य परावर्तन आया की चर्चा हो गई, लेकिन द्रव्य परावर्तन की डेफिनेशन रह गई। चलिए, सुषमा भाभी ने लगभग सही बताया। अब अगला क्वेश्चन। दीदी एक सेकंड, एक पूछना है इसमें। दीदी, जब हमने मतलब पढ़ के जो मैंने समझा था, उसमें तो हमने समझा था कि नौत कर्म वाली और कर्म वर्गनाओं को ग्रहण करना छोड़ना द्रव्य परावर्तन है, और एक स्केल से जो एग्जैक्ट दूसरी वाली मिल जाती है वो द्रव्य परावर्तन काल है, कि वो पूरा टाइम पीरियड है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस आ गया। वर्गणाएं तो प्रति समय ग्रहण कर रहा है, छोड़ रहा है, और वो जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड हम वर्गणाओं से ही काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जो अपन क्षेत्र परावर्तन पर जाएंगे तो क्षेत्र का टाइम पीरियड क्षेत्र से काउंट करेंगे, लेकिन वर्गणाओं को ग्रहण करना छोड़ना ये द्रव्य परावर्तन नहीं है। पर्टिकुलर विशेष वर्गणाओं को जितनी क्वांटिटी में और जिन जो भी उसकी पर्याय थी, उसमें जैसे ग्रहण किया था जन्म के प्रथम समय में, वे ही वर्गणाएं उतनी ही क्वांटिटी में उसी स्पर्श रस गंध वर्ण के संग जब द्वारा ग्रहण हो जाएंगी, तो वो पूरा टाइम पीरियड एक द्रव्य परावर्तन का कहलाएगा। तो शुरुआत कहाँ से और अंत कहाँ से? कि शुरुआत जन्म के प्रथम समय से
और अंत कहाँ पर कि जब वे वर्गणा द्वारा ग्रहित होंगी, तो द्वारा ग्रहण करने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, उसके लिए अपन ने वो यंत्र से समझा था। उस टाइम पीरियड की अनंतता बताने के लिए और वे ही वर्गणाएं कितनी मुश्किल से ग्रहण होती हैं, उसकी दुर्लभता बताने के लिए वो यंत्र की चर्चा आई थी। हाँ, ग्रहित ग्रहण करता है। हाँ, नौ कर्म परावर्तन में अगले समय से उन्हीं में से कुछ परमाणु खिलने लगते हैं, कुछ। हाँ, पूरे ग्रहण पूरे नहीं छोड़ता, उसमें से कुछ कुछ छूटना चालू हो जाता है, तो वो नौ कर्म में स्थिति बनती है। और कर्म में तो आबली काल जाने के बाद स्थिति बनती है। ख्याल में आया नीरू दीदी? समझ में आया? हाँ जी दीदी। चलिए अगला क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? सरोज आंटी, एक ही क्वेश्चन निकाला था आपने, दूसरा क्वेश्चन भी होगा आपका? दीदी बहुत सारे निकाले। अरे वाह, वेरी गुड। चलिए पूछिए, दूसरा क्वेश्चन पूछिए, फिर अपन दूसरे लोगों को भी मौका देंगे, वरना फिर आपको ही मौका देंगे। नो कर्म द्रव्य परावर्तन, नो कर्म वर्गणाएं क्या होती हैं और कर्म वर्गणाएं क्या होती हैं? बहुत बढ़िया, गुड। नौ कर्म वर्गणाएं क्या होती है और कर्म वर्गणाएं क्या होती है? हैंड रेस करे भाई, हैंड रेस करें। आंसर किस किस को पता है? बस ये 2-3 लोग ही आगे रहते हैं। बोलिए नीरू दीदी। दीदी औदारिक, वैक्रियक और आहारक, जो ये 3 होती हैं, और 6 पर्याप्ति, जब ये कंबाइंड होती हैं तो वो बनता है 9 कर्म द्रव्य परावर्तन की वर्गना। और नहीं, जो पर्याप्ति को भी इसमें नहीं लेना। पर्याप्ति तो क्या है, जन्म के समय शरीर पूरा बनाने की एक प्रोसेस है। लेकिन ये जो आहारक, वैक्रियक और औदारिक शरीर जिन वर्गणाओं से मिलके बनता है, वे वर्गणाएं नौ कर्म वर्गणाएं कहलाती है। दीदी इतना पर्याप्ति बस। वर्गना नहीं होती है? पर्याप्ति वर्गणा नहीं होती। पर्याप्ति एक प्रक्रिया है शरीर को पूरा करने की। तो पर्याप्ति के काल में बोलते हैं, पर्याप्ति के काल में जिन वर्गणाओं को ग्रहण करता है, पर्याप्ति पूरा करने यानी उस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए, है ना। चलिए आगे। और कर्म परावर्तन में जो कर्म है वो क्या है नीरू दीदी? वो ज्ञानावर्ण आदि जो 8 कर्म वाली वर्गनाएं होती हैं, वो है। मतलब कौन मुझे सी टूटा फूटा आंसर आता है दीदी, ऐसे मतलब लिखित कोई डेफिनेशन नहीं, मुझे तो जो अरे याद कोई करके बात दिमाग में आ नहीं, रहा है। टूटा फूटा ही दीजिए, बस आपकी हमें ये पकड़ में आए कि आपने कितना ग्रास्प किया है ना। उसका नाम क्या है नीरू दीदी? कार्मा, हाँ उसका दीदी नाम क्या है? कर्मान वर्गना जो होती है वो 8 कर्मों से ही होती है, और उसी बढ़िया। को कर्म द्रव्य कार्मान कहते हैं। वर्गणा, बस कार्मान वर्गणाओं से मिलके कार्मान शरीर बनता है ना। तो कार्मान शरीर जिन वर्गणाओं से मिलके बनता है वो कर्म परावर्तन के अंतर्गत में आते हैं। बढ़िया। दीदी इस पे चलिए। एक चीज और कहनी थी। तो एक जैसे हमने जब मुझे याद करना था तो मैंने ऐसे सोचा कि 3 जो शरीर 3 है, आहारक, औदारिक और वैक्रियक, तो उसमें चले गए, और कारमान इसमें चला गया, तो ये चारों शरीर पूरे हो गए। तो मतलब ये तरीका ठीक है या ये चीज गलत हो गई फिर? क्योंकि मैंने नहीं पर्याप्ति भी सोच ली थी। नहीं, पर्याप्ति को आप इसमें नहीं लेना। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इन 3 शरीरों का निर्माण 9 कर्म वर्गणाओं से होता है। चलिए अंजू आंटी क्वेश्चन पूछिए अब आप।
ये समय प्रबंध किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। समय प्रबंध किसे कहते हैं? हैंड रेस करे भाई। समय प्रबंध किसे कहते हैं? सुधा दीदी कहाँ गए? सुधा दीदी है? सुधा दीदी समय प्रबंध। आज अनीता दीदी नहीं दिख रही, कहाँ पर है अनीता दीदी? है, आ रही है, आ रही है। अच्छा, समय प्रबंध किसे कहते हैं? देखो भाई, टूटा फूटा भी उत्तर दो, लेकिन दो। आपने क्या ग्रहण किया है इसमें बिल्कुल भी कोई नहीं समझना कि क्या कहते हैं कि हमसे बनता नहीं बनता। सरिता दीदी बोलिए। दीदी, एक समय में जितना परमाणुओं को ग्रहण करे उसे समय प्रबंध कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक समय में जितनी वर्गणाएं, देखो इसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। परमाणु शब्द कहाँ यूज करना, वर्गणाएं कहाँ यूज करना, वो आज थोड़ा सा बता दे रहे हैं, तो आप लोग को कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिट जाएगा। देखो, एक होता है वर्ग, एक होता है वर्गणा। ठीक, वर्ग वर्गणा। इसके आगे भी बता दें क्या? स्पर्धक, फिर गुणहानि, वो अभी छोड़ देते। वर्ग का मतलब होता है परमाणु, और परमाणुओं का जो समूह होता है वो कहलाता है वर्गणा। और ऐसी कई वर्गणाओं का जो समूह होता है उसको कहते हैं स्पर्धक। ये याद रखना। तो जो समय प्रबद्ध है, उस समय प्रबद्ध में वर्गणा शब्द यूज करना कि एक समय में, मतलब एक वर्गणा में ही परमाणु बहुत होते हैं। असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। लेकिन जो वर्गणाएं होंगी ना, वे वर्गणाएं भी अनंत भी हो सकती है, असंख्यात भी हो सकती है। तो उसका भी रेशो अलग अलग चलता है। तो एक समय में गिरण होने वाली वर्गणाएं, उनको समय प्रबद्ध कहते हैं। तो वर्ग यानी परमाणु, सिंगल परमाणु, और वर्गों का समूह वर्गणा, और वर्गणाओं का समूह स्पर्धक। नहीं नहीं, वो फिर परमाणु की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अपन वर्गणाओं, जब अपन समय प्रबद्ध लेते हैं ना, तो वहां वर्गणाओं की संख्या आती है, और एक वर्गणा में फिर परमाणु की संख्या ज्यादा हो जाती है ऐसे। तो वहां वर्गणाएं ही लेकर के चलना। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसने पूछा था? अंजू आंटी ने। चलिए, और भी कोई क्वेश्चन है क्या अंजू आंटी आपके पास? हाँ, ये भी पूछ सकते हैं कि पांचों परावर्तन जो होते हैं, क्या वो, मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक साथ प्रारंभ होते हैं और किस क्रम से पूरे होते हैं वो? अभी 5 की अपनी चर्चा हुई नहीं ना, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। है ना, तो क्या इसलिए वो चारों पायों पता का नहीं काल करेंगे समान है? ये चारों पायों का काल समान है या असमान है? हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। चार पायों का काल समान है कि असमान है? कौन देगा इसका उत्तर? मनीष भैया, आपके हाथ पीछे क्यों है? प्रिया जैन, प्रिया, प्रिया। चार पायों का काल समान है कि असमान है? चार पायों का असमान। हाँ, बताओ कैसे कैसे? क्योंकि अग्रहित वर्गणाएं कम ग्रहण होती हैं, तो उन्हें काल अनंत बहुत ज्यादा लगता है अनंत वर्गणाओं को ग्रहण करने में।
और ग्रहित ग्रहण होती रहती है तो वो कम समय में ग्रहण होती है। बहुत बढ़िया। तो चारों पायों का कंपैरिजन करके बताओ। चारों पायों का करें तो चौथे पाए में सबसे कम टाइम लगता है क्योंकि उसमें ग्रहित वर्गणाएं ज्यादा ग्रहण हो रही हैं, और फिर उससे अनंत गुना तीसरे पाए में लगता है, उससे अनंत गुना काल दूसरे में लगता है, और उससे अनंत गुना काल पहले में लगता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इतनी देर में तुम 2 क्वेश्चन बना लेना, तुम्हारे भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? चलो। हाँ भाई, क्वेश्चन और किसी के हैं क्या? सुधा दीदी ने निकाले थे क्वेश्चन। नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन में क्या अंतर है? बढ़िया। नौकर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन में क्या अंतर है? कौन जवाब देगा? हाँ दे दो। उसका खोलो म्यूट, अनम्यूट करो। हाँ नहीं नहीं, तुम कोई बात, बोलो बोलो। 1 मिनट। शरीर को परिणाम और कर्म परावर्तन में कारमान। बहुत बढ़िया। और नौ कर्म परावर्तन में ग्रहण करता है फिर छोड़ता है अगले से। कर्म परावर्तन नहीं, एक आवली और 3 समय। बिल्कुल सही जवाब दिया शोभना ने। कर्म परावर्तन और नौ कर्म परावर्तन के अंतर का। बढ़िया। और कोई क्वेश्चन है क्या? किसके पास है क्वेश्चन? दीदी आवली क्या बोला, वो समझ नहीं आया क्लियर। आवली एक समय की काउंटिंग करने का एक वो है, मेजरमेंट कह सकते हैं इसको। हाँ नहीं, उन्होंने आंसर के साथ जोड़ के कुछ दिया था, वो सुनाई नहीं दिया। आवली प्लस 3 समय। धवला जी में आवली, इसमें तो पुस्तक में आवली दिया है, धवला जी में आवली प्लस 3 समय आया है। इतना समय लगता है जो कर्म बांधे हैं उनको पुनः अकर्म रूप होने के लिए। इसमें आपने एक बात ये भी बताया था ना, पॉइंट की 9 कर्म जो होता है वो शरीर आश्रित होता है, और जो 8 कर्म होते हैं ये जो कर्म परिवर्तन में ये भाव आश्रित होता है। हाँ, मतलब शरीर आश्रित होते हैं, यानी ये नाम कर्म के निमित्त से वर्गणाएं गिरण होती हैं, और जो कर्माण वर्गणाएं हैं वो जीव के भाव कर्म के आश्रय से गिरण होती हैं। बहुत बढ़िया अंजू आंटी, गुड, अच्छा लिया। मतलब हमारे ज्ञान में भी 2 ही पॉइंट थे, ये तीसरा पॉइंट भी इसमें इंक्लूड हो गया। ऐसे देखो, सब मिक्स चर्चा करते हैं ना तो इसमें पॉइंट्स रेज होते हैं, तो कभी भी इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अपने को लगता है लेकिन सभी छद्मस्त हैं, हम भी छद्मस्त हैं। चलिए अनीता दीदी, क्वेश्चन बनाए हैं क्या आपने? अभी बना ले, क्यों गेस्ट आए हुए हैं क्योंकि क्षेत्र परावर्तन के अनुसार इस जीव की उत्कृष्ट अवगाहना कौन कितनी और किसकी है, और जघन्य अवगाहना किसकी है? आउट ऑफ कोर्स। आपका क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, क्योंकि केवल द्रव्य परावर्तन के में से क्वेश्चन निकालने का बोला गया था। अभी क्षेत्र परावर्तन ना तो प्रॉपर चल पाया है और ना भी पूरा हुआ है, कंप्लीट होने के बाद उसमें कहेंगे। चलिए ठीक है। पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल बताएं। पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल बतलाएं। पुद्गल परावर्तन का जघन्य काल बोलो प्रिया।
ग्रहीत का जगन्यकाल प्लस ग्रहीत को अनंतवें भाग से डिवाइड कर दी तो सर्व पुद्गल परावर्तन का जगन्यकाल आएगा। क्या जोड़ना है ग्रहित वर्गना में? जगन्य ग्रहित काल में वर्गनाओं का काल जगन्यकाल प्लस ग्रहित वर्गनाओं के जगन्यकाल को डिवाइडेड बाय अनंत काल। नहीं जी, ग्रहित वर्गना का जगन्य काल प्लस कुछ जोड़ देने से, प्लस ही प्लस ही प्लस तो कुछ कुछ जोड़ देने का से। जगन्यकाल प्लस जो कुछ है वो कुछ है डिवाइडेड बाय अनंत। हाँ ठीक है, इसको अंक के द्वारा भी समझाएं। अंक के द्वारा जैसे अगर 1000 है जगन्यकाल तो 1000 प्लस और अनंत को हम 10 समझेंगे तो 10 से डिवाइड किया तो 1000 प्लस 100। ठीक है, 1100 सर पुद्गल परावर्तन का जगन्यकाल। जगन्यकाल। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रिया। चलो अगला क्वेश्चन बोलिए अंजू आंटी। दीदी और तो भी नहीं सोचा, सोच लेते हैं। अच्छा चलिए, कोई और को पूछेगा क्वेश्चन? मणि चाची। मैं पूछू दीदी? हाँ पूछे पूछे। हम ग्रहित वर्गना ही सबसे ज्यादा क्यों ग्रहण करते हैं? बहुत बढ़िया, गजब। पूर्व संस्कार के कारण यह जीव ग्रहित वर्गना ग्रहण करता है ज्यादा से ज्यादा। दीदी हैंड रेस करना है, हैंड रेस करके ही पूछा जाएगा, है ना? कौन सी किसमें संस्कार पढ़ते हैं? चलिए आपने जवाब दिया है, तो पूर्व के संस्कार किसमें रहते हैं? बोलिए अनीता दीदी। वो अग्रहित वर्गणाओं को जब जीव ग्रहण करता है वो ग्रहित हो जाती हैं, और जिन वर्गणाओं को वो निर्जरित करता है, छोड़ता है, फिर वही संस्कार बस फिर वापस पुनः ग्रहण करता है वो जीव। हमारा क्वेश्चन है संस्कार किसमें होते हैं? अच्छा, संस्कार किसमें होते हैं? जीव में होते हैं, वर्गणाओं में नहीं होते हैं। चलिए आपका उत्तर सही नहीं है, प्रिया बताएगी। संस्कार किसमें होते हैं? संस्कार उन पुद्गल परमाणुओं में ऐसे संस्कार हो जाते हैं कि ग्रहित। अच्छा, वो बार बार आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। उन पुद्गलों में ही ऐसा संस्कार होता है कि वो वर्गणाएं बार बार ग्रहण होती हैं। चलिए और कोई क्वेश्चन? मनीष भैया क्वेश्चन बनाए हैं आपने? मनीष भैया। हाँ जी दीदी। क्वेश्चन बनाए हैं आपने? नहीं दीदी, क्वेश्चन तो नहीं बनाए। चलिए कोई बात नहीं। पूछे सरोज आंटी। सुधा दीदी क्वेश्चन पूछिए। क्या सभी पुद्गल परावर्तन का काल समान है और है तो पुद्गल परावर्तन का काल कितने प्रकार का होता है? एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। क्या सभी पुद्गल परावर्तन का काल समान है और पुद्गल परावर्तन का काल कितने प्रकार का होता है? आंसर दीजिए श्रुति जी। अग्रहित ग्रहण का काल है वह अनंत है। नहीं, सभी पुद्गल परावर्तनों का काल के समान ही होता है। नहीं होता, तो कि वह कितने प्रकार का होता है? ग्रहित, अग्रहित और मिश्र। नहीं, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। हाँ बोलिए अनीता दीदी। अनीता दीदी आंसर दीजिए। 3 प्रकार का होता है, जघन्य 1 और उत्कृष्ट 1, और जो मध्यम है उसके अनंत डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम का कोई पर्टिकुलर नहीं ले सकते। गुड, वेरी गुड। सरोज आंटी आंसर ठीक है ना? ठीक है दीदी। हाँ ठीक है दीदी।
हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए। दीदी ये मध्यम के लिए क्या बताया? मध्यम के जो भेद होते गति हैं में ना, तेज देखो ज्यादा उसको अपन होता थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं तो आएगा समझ में। जैसे ऐसा कह हमने सकते हैं, एक मिनट की जगन्य एक मिनट, जगन्य है ये उत्कृष्ट है, ठीक। जैसे अपन ने जगन्य माना 100 और उत्कृष्ट माना अपन ने 1,00,000, तो इसके मध्यम भेद कितने बनेंगे कि 100 + 1, और कहाँ तक जाएगा मध्यम भेद कि 1,00,000 में -1 कर दें, तो ये जगन्य का एक भेद हो गया, ये उत्कृष्ट का एक भेद हो गया, और बीच में 100 में 1 अधिक और 1,00,000 में 1 कम, जितने भेद बनेंगे ये सब मध्यम भेद हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से जो पुद्गल परावर्तन का काल है उस काल में इस तरीके से भेद बनते चले जाएंगे। हाँ पूछो 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 पूछो, उसमें उसको चालू करके पूछो। अग्रहित, ग्रहित और मिश्र वर्गनाम इसे कहते हैं। बढ़िया। अग्रहित, ग्रहित और मिश्र वर्गना किसे कहते हैं? मनीष भैया ये क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। ग्रहित, अग्रहित वो है जो जीव ने पहले कभी ग्रहण ना करी हो, उन वर्गनाओं को अग्रहित वर्गनाएं बोलते हैं। और जो जीव बार बार ग्रहण करता है उन वर्गनाओं को ग्रहित वर्गनाएं बोलते हैं। और मिश्र जिनको कभी ग्रहण करी हो कभी नहीं करी हो उसको मिश्र वर्गनाएं बोलते हैं। थोड़ा सा मिश्र का गड़बड़ हो गया आपका, थोड़ा सा मिश्र का मिश्र वर्गना का स्पष्ट करेगा कोई? ग्रहित और बोलिए अग्रहित। मनीष भैया बोलिए। हाँ जी, ग्रहित वो मिश्र वर्गनाओं का क्लियर करना है। हाँ थोड़ा सा आपने हैंड रेज किया ना, मैंने कहा शायद आप दोबारा बता रहे हैं। नहीं दोबारा नहीं, वो गलती से हो गया दोबारा। अच्छा ओके, बोलिए अनीता दीदी। जो मिश्र वर्गनाएं हैं, ग्रहित और अग्रहित दोनों वर्गनाओं को जब ग्रहण करता है ये जीव एक साथ, तो मिश्र वर्गनाएं होती हैं। मतलब जिस समय प्रबंध में ग्रहित वर्गना और अग्रहित वर्गना दोनों होती हैं उसे मिश्र वर्गना कहते हैं। ख्याल में आया? चलिए अगला क्वेश्चन पूछिए सुषमा भाभी। सुषमा भाभी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या आप? नहीं दीदी, हम तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे। नहीं हमसे नहीं पूछना है, सबसे पूछना है। नहीं तो फिर हम मतलब पहला क्वेश्चन जो बोला था कि मतलब द्रव्य परावर्तन की शुरुआत के लिए कोई पॉइंट होगा क्या? जैसे कि द्रव्य परावर्तन की शुरुआत के लिए कोई पॉइंट? जी, द्रव्य परावर्तन की शुरुआत कहाँ से होगी? हाँ, कि जहां से अगला परावर्तन खत्म हो चुका होगा, जन्म के प्रथम समय से, वहां से उसका परावर्तन प्रारंभ कर सकते हैं। दीदी ये फिक्स नहीं होता कि निगोद से जो निकलेगा तब तभी से उसका शुरू होगा परावर्तन? निगोद से, निगोद में भी चालू हो सकता है परावर्तन, कहीं से भी उसकी काउंटिंग चालू कर सकते हैं। वो तो हम स्केल के लिए मान रहे थे ना, एग्जैक्ट मतलब नापने के लिए सोच रहे थे। नहीं, निगोद से भी प्रारंभ कर सकते हैं, जो जीव निगोद से निकल कर आने वाला है तो कहीं से भी उसका प्रारंभ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किसी
नित्य निगोद क्या तो नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि वो वर्गणाएं भी निकलेगा कभी जब तब जाकर के स्थिति बनेगी वो। क्वेश्चन सरोज आंटी, कौन पूछा? सुधा दीदी पूछ रहे? जी दीदी, अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। अर्धपुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं? बोलो, कौन बोल रहा? प्रिया बोलो। जब द्रव्य परावर्तन का आधा काल रह जाए तो उसे अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। हाँ, द्रव्य परावर्तन का थोड़ा सा और स्पष्ट चाहिए। सरोज आंटी। सरोज आंटी। नो कर्म परावर्तन और कर्म द्रव्य परावर्तन में जितना समय लगता है वो एक द्रव्य परावर्तन कहलाता है। दोनों में समान काल लगता है। किसी एक परिवर्तन के काल पूरा होने में जितना काल लगता है उसे अर्धपुद्गल परावर्तन कहते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। नो कर्म परावर्तन प्लस कर्म परावर्तन, इनके पूरे होने में पूरा जो काल लगा वो एक पुद्गल परावर्तन का काल कहलाता है। और नौ कर्म परावर्तन का काल कह ले या इसका जो हाफ हो गया वो अर्ध पुद्गल परावर्तन है। बढ़िया, अच्छी बात। प्रिया क्वेश्चन पूछोगी? नहीं मौसी, नहीं। मेरा एक प्रश्न रह गया है। सर्व पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल बताएं। सर्व पुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल। बढ़िया, कौन जवाब देगा? कौन बनेगा करोड़पति? ऑफलाइन वालों के लिए ये प्रश्न है मेरा। ऑनलाइन वाले बहुत इंटेलिजेंट है। ऑफलाइन वाले सब ऑफ हैं। सारे लोग शादी में गए आज, ऑफलाइन वाले। अच्छा। जिन लोगों ने रेगुलर क्लास अटेंड करी वो आज सब गायब हैं। प्रिया जवाब देगी। जी मौसी, सर्वपुद्गल परावर्तन का उत्कृष्ट काल ना, वो होता है ग्रहित का उत्कृष्ट काल प्लस कुछ अधिक, मतलब प्लस उत्कृष्ट ग्रहित का उत्कृष्ट काल डिवाइडेड बाय अनंत काल। बहुत बढ़िया, ये उत्कृष्ट काल है। चलिए, टाइम तो अपना हो चुका है। मजा आया कि नहीं आया सबको? हाँ दीदी, अच्छा लगा। दीदी, दूसरों के पूछने पे आंसर देने पे घबराहट कम हुई। अपन लोग ऐसे ही करेंगे कि एक एक चैप्टर होने पर इस तरीके से, इससे क्या होता है, जब आप क्वेश्चन निकालेंगे ना तो आपका विषय पक्का हो जाता है। और फिर 10 लोग 15 लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे। हम तो सोचे थे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एक भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे कहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाए। हम तो यही सोचे थे द्रव्य परावर्तन में कितने से प्रश्न बनेंगे, 4-5 खत्म हो जाएंगे। लेकिन बढ़िया, हमें भी मजा आया। चलिए ठीक है, कल अपन वापिस विषय पर आकर के फिर से चर्चा प्रारंभ करेंगे। दीदी, जो अभी समय प्रबंध की जो परिभाषा हुई तो उसमें मात्र वर्गणाओं को लेना है कि कर्म वर्गणा और नो कर्म परमाणुओं को लेना, कि जब एक समय में समय प्रबंध में जब नौ कर्म परावर्तन लेंगे तो उधर भी समय प्रबंध कहलाता है और कर्मांग में भी समय प्रबंध कहलाता है। ठीक है ना? ठीक। आया समझ में सुषमा में? हमें ये समझ में आया था कि नो कर्म परमाणु एक समय में जब जीव नो कर्म परमाणु और कर्मा वर्गणाओं को बांधता है
तो उसे समय प्रबद्ध कहते हैं। हाँ तो वो ही है ना, एक समय प्रबद्ध में जो जितना बांधता है उसको ही समय प्रबद्ध कहते हैं। इसमें डेफिनेशन आई है, आप पीडीएफ खोल के देखेंगे तो द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत में क्वेश्चन दिया है जी। ग्रंथ के पेज पलटना तो आपको मिल जाएगा। ये पुस्तक हमारे पास नहीं है दीदी। अच्छा, नहीं पीडीएफ डली है ग्रुप पर। अच्छा, शायद हम जुड़े नहीं है उससे, तो हमारे पास पीडीएफ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए। हेलो दीदी, हमने मैसेज डाला था कि दीदी को जोड़ दे ग्रुप पे। वो उधर, अच्छा ठीक है, आप दे देना एक बार तो हम जोड़ लेंगे उनको। और दीदी हमें किसी ने डिलीट कर दिया है उससे, ग्रुप से। अरे हाँ चलिए देखते हैं। हाँ बाकी हे चिन्वाणी भारती तो जपो जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन ज्ञान से सूझे लोकानो सदा